गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपने संस्कृत बुक का द्वितीय पाठ ये स्टार्ट करेंगे। द्वितीय पाठ है विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। विलस्य बिल की वाणी आवाज़ न कदापि कभी भी मैं कर मुझे श्रुता मैंने नहीं सुनी। श्रुता का अर्थ होता है सुनी। ये कहानी का हम इसका पहले प्रस्तावना देखेंगे। तो प्रस्तावना प्रस्तुत पाठ है संस्कृत के प्रसिद्ध कथाग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुकिया से संकलित है। यह पाठ संस्कृत की कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तीसरे तंत्र से काकोलुकिया से लिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र कहानी के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। इसमें 5 खंड हैं उन्होंने जो पंचतंत्र ग्रंथ लिखा था उसके 5 खंड हैं जिसको पंचतंत्र कहा जाता है, जिसे तंत्र कहा जाता है। इनमें से गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है। गद्य पद्य के रूप में कथाएं दी हैं जिनके पात्र मुख्य पशु पक्षी होते थे। जो कथाएं लिखी गई उसमें उनके मुख्य पात्र पशु पक्षी पर ही होते थे। तो हम इस पाठ को आरंभ करने से पहले इसके शब्दार्थ देख लेते। कठिन शब्द तो शब्दार्थ हमारा फर्स्ट है कश्मीर चित्त। इसका 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसका संधि विच्छेद होगा कस्मिन प्लस चित्त, जिसका हिंदी अर्थ होगा किसी वन में। नेक्स्ट है क्षुधात्र। इसमें भी 2 शब्द है क्षुधा प्लस आत्र। क्षुधात्र भूख से व्याकुल। नेक्स्ट है अंतरे। अंतरे का अर्थ है बीच में। नेक्स्ट निर्गुणो भूत्वा। निर्गुणों का अर्थ होता है छुपना, भूत्वा होकर छिपकर। नेक्स्ट है सिंह पद पद्धति है। सिंह शेर के पैरों के पद का अर्थ होता है पैर, चरण, पैरों के चिन्ह, और पद्धति का अर्थ चिन्ह। अगला है हमारा शब्दार्थ रवह। रवह का अर्थ होता है शब्द, आवाज़। नेक्स्ट है यावत तावत, जब तक तब तक। समय शर्त। नेक्स्ट है बृहत। बृहत का अर्थ है बाहर से। यदि तही त्रही, अगर तो। तच्छुत्वा। तच्छुत्वा में संधि विच्छेद होगा तत् प्लस शुत्वा, जिसका अर्थ होगा जोड़ने पर तच्छुत्वा हो छुत्वा होगा वह सुनकर। नेक्स्ट है भय संत्र इस्त मन साम, डरे हुए मन वालों का। नेक्स्ट शब्दार्थ है हस्तपाद दिक्कहा। हस्तपाद प्लस आदिक्कहा 2 शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है हस्त का अर्थ हाथ और पैर, हाथ पैर आदि से संबंधित। नेक्स्ट है बेवतु। बेवतु कंपन। भोज्यम। भोज्यम का अर्थ है भोजन योग्य पदार्थ। सहसा एकाएक। अनागतम आने वाले दुख को। अनागतम का अर्थ होता है आने वाले दुख को। नेक्स्ट है सोच्यते चिंतनीय होता है। संस्थय रहते हुए काके की। जरा। जरा का हिंदी अर्थ होता है बुढ़ापा। नेक्स्ट है कुरुते या करोति, जिसका अर्थ होता है निराकरण करता है। नेक्स्ट है बिलस्य। बिलस्य का अर्थ होता है बिल का, गुफा का। अब हम हमारा चैप्टर आरंभ करेंगे। इस कहानी को पढ़ेंगे। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। कश्मीर चित्त बने खरन खरह नामः सिंह प्रतिवसति स्म। इसका अर्थ है किसी वन में खरन खर, ये खरन खर एक सिंह का नाम है, नाम का एक शेर रहता था। सह कदाचित इतस्तत परिभ्रमण शुधात न किंचपि दपि आहारम प्राप्तवान। सह वह शेर के बारे में कहा गया है। सह शेर के लिए यूज किया गया है। वह कदाचित कहीं कभी इत स्थ बहुत समय तक इधर उधर परिभ्रमण घुमा, क्षुधार्त और भूखा हो गया, न किंचिदपि आहारम प्राप्तवन। किंचिदपि का कुछ भी, थोड़ा बहुत भी आहार प्राप्तवन से कुछ भी थोड़ा भी आहार भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय से लेकर घूमते घूमते दिन भर उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला, तो सूर्यास्त का समय हो गया, सूर्यास्त होने का समय हो गया। एकाम महिति गुहाम दृष्टवा। घूमते घूमते उसने सूर्यास्त समय में एक महती, महती का अर्थ होता है बहुत बड़ी, गुहाम गुफा, दृष्टवा, दृष्टवा का अर्थ होता है देखकर। स अचिंत्यत, अचिंत्यत का अर्थ होता है सोचा। उसने सूर्यास्त के समय एक बड़ी सी गुफा को देखी और वह शेर सोचने लगा। नूनम एतास्याम गुहायाम रात्रो कोस्वी जीवः आगच्छति। नूनम का अर्थ होता है अवश्य, एतास्याम इसमें, गुहायाम इस गुफा में, रात्रो रात के समय में, कोश भी कोई भी, जीव आगच्छित कोई जीव आता है। उसने सोचा अवश्य इस गुफा में रात में कोई जीव आता है। अतः
अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अत्रैव यहाँ, अतः में, यहाँ, निर्गुणो छिपकर भूत्वा छिप जाता हूँ, तिष्ठामि छिपकर बैठ जाता हूँ। तिष्ठामि का अर्थ होता है बैठ जाना। इति एतस्मिन् अंतरे गुहायां स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगाल समागत। कुछ समय बाद गुहा का स्वामी, गुहाया गुफा का स्वामी जो था, जिसकी वो गुफा थी, जो उसमें रहता था, वो दधिपुच्छ नाम का एक श्रृंगाल, श्रृगाल का अर्थ होता सियार, सियार रहता था, वो वहाँ पर समागच्छित आ गया। सह च यावत् पश्यति, उसने वहाँ पर देखा, जब देखा, तावत् सिंह पद्धति, तावत जब उसने वहाँ पर देखा अपनी गुफा की तरफ, तो उसे बाहर सिंह के रेतीला स्थान होता है जंगल में, तो सिंह के चिन्ह, पैरों के चिन्ह बन गए थे। सिंह पद्धति का अर्थ होता है शेर के पैरों के चिन्ह, निशान। गुहाया परिविष्टाम दर्शते, उसको गुहा में शेर के पंजों के निशान दिखाई दिए। न च बहिरागत, वो वहीं अंदर ना गया और बाहर ही खड़ा रह गया। श्रृगाल अचिंत्यत, बाहर सोच के सोचने लगा, अहो विनोष्टस्मि, ये तो बहुत ही घोर अनर्थ हो गया। नूनम अश्विन बिले सिंह अशिष्टि, जरूर मेरे इस बिल में से शेर आ गया, तर्क्यामी, रुक गया है और छुपा हुआ है। तत् किम कर्मणामि, अब वो सोचने लगा कि अब तो वो गुफा में आ गया है, शिकार के लिए गुफा में छुप के बैठा है, तो अब मैं क्या करूं। तो यहाँ अभी मैं क्या करूं,